कलबुर्गी शहर के मन्नूर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल ने एक बड़ी सफलतापूर्वक फेफड़े की सर्जरी की है, जो 10 घंटे तक चली। बताया जा रहा है कि ये अविश्वसनीय सर्जरी है, अब तक की जो पूरे कल्याण कर्नाटक में भी नहीं हुई है। मीडिया से बात करते हुए डॉक्टर फारूक मन्नूर, फाउंडर डायरेक्टर मन्नूर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कलबुर्गी ने कहा कि हमारी टीम ने एक सुप्रा मेजर सर्जरी की है, जो पूरे कल्याण कर्नाटक में पहली बार हुई है, जो पूरी तरह से लंग यानी फेफड़ा निकाला गया है और एक बड़ी सफलता है हमारी मन्नूर टीम की, क्योंकि इस तरह का सर्जरी कलबुर्गी में पहली बार हुआ है और मरीज डिस्चार्ज होकर जा रहा है। अल्लाह बख्श, जिसकी उम्र 35 साल है, जो सिंदगी तालुका बीजापुर डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला है। उसने कई सारे हॉस्पिटल में जाके अपना इलाज कराया, पर उसका इलाज नहीं हो पा रहा था। उसकी लेफ्ट साइड का लंग फेफड़ा पूरी तरह से खराब हो चुका था और वो जब थूकता था खून निकलता था और इसका आखिरी इलाज एक ही था कि इसका लंग यानी फेफड़ा निकाला जाए। इसी के चलते हमने ये कामयाब सर्जरी हमारे मन्नूर की टीम ने की है। मन्नूर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में एक सुप्रा मेजर सर्जरी हुआ है, जो पूरे कल्याण कर्नाटका में फर्स्ट टाइम हुआ है, जो टोटल कंप्लीट लंग रिमूवल, जिसको टोटल निमोनेक्टमी कहते हैं, एक सुप्रा मेजर सर्जरी इस रीजन में, कल्याण कर्नाटका रीजन में हुआ है एंड सक्सेसफुली पेशेंट अल्हम्दुलिल्लाह आज डिस्चार्ज होकर जा रहा है। तो एक बहुत ही बड़ी खुशी की बात है कि ऐसे सर्जरीज जो अभी तक गुलबर्गा में नहीं हुए, दिस इज़ द फर्स्ट टाइम इन गुलबर्गा जो ये सर्जरी यहाँ पे हुआ है एंड सक्सेसफुली हुआ है एंड सक्सेसफुली पेशेंट डिस्चार्ज होकर जा रहा है। अल्लाह बख्श 35 ईयर ओल्ड पेशेंट फ्रॉम सिंदगी बीजापुर डिस्ट्रिक्ट से, जो कहीं हॉस्पिटल को गया था, जो हायर सेंटर को रेफ़र किए थे, जैसे कि बॉम्बे जाओ, हैदराबाद जाओ, बेंगलुरु जाओ, तो बिकॉज ऑफ हिज नॉन अफोर्डेबिलिटी पेशेंट हमारे पास जब आया था तो उसको फिर से हमने डायग्नोसिस किया, प्रॉपर डायग्नोसिस जो चाहिए एक पेशेंट को, तो उसको डायग्नोसिस ये किया गया कि उसको पोस्ट टीबी कंप्लीट डिस्ट्रॉयड लंग, फाइब्रोज्ड लंग एंड कोलैप्स्ड कंप्लीटली, एक लेफ्ट साइड का लंग था, तो एंड पेशेंट हैड कंप्लेंट्स ऑफ हेमोप्टोसिस, जो खून आता है जो थूक में, एंड चेस्ट पेन, ब्रेथलेसनेस, मल्टीपल सिम्टम्स थे पेशेंट्स के, जिसका अल्टीमेट जो है फाइनल डिसीजन ये था कि इसका टोटल लंग रिमूव किया जाए, जिससे कि पेशेंट्स के सिम्टम्स इम्प्रूव हो जाए एंड पेशेंट को जो है ना फिर से एक नई ज़िंदगी दी जाए। तो एक बहुत ही बड़ा चैलेंजिंग केस था, उस चैलेंज को हम लोगों ने कबूल किया एंड उस सर्जरी में अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेसफुल हो गए एंड आज आपके सामने पेशेंट है, आज डिस्चार्ज होकर जा रहा है। तो यही बताना चाहते हैं कि इतने मेजर सर्जरीज, एक टोटल कंप्लीट निमोनेक्टमी करना एक छोटी बात नहीं है, तो ऐसा एक बड़ा सर्जरी गुलबर्गा जैसे छोटे शहर में, जो कल्याण कर्नाटका का एक जो इम्पोर्टेंट डिस्ट्रिक्ट माना जाता है, आज ऐसे सिटी में आज ये ऐसे सर्जरीज हो रहे हैं, तो एक ब्रेक थ्रू सर्जरी मैं कह सकता हूँ ये हमारी टीम की तरफ से। तो इस कंप्लीट डिटेल्स आज हम आपको देने वाले हैं कि किस तरीके से पेशेंट का डायग्नोसिस किया गया, किस तरीके से सर्जरी किया गया, किस तरीके से इस पेशेंट पोस्ट ऑफ रिकवरी हुआ है, किस तरीके से अभी पेशेंट अच्छा हो के आज खुशी खुशी हंसते हुए जा रहा है। अल्लाह बख्श पेशेंट जो उनका उम्र जो 35 साल का था, वो हमारे पास जो कंप्लेन लेके आए वो था कि उनके खांसी में खून आ रहा है। ये अभी 10 दिन 15 दिन से नहीं, बहुत महीनों से था उनको। बहुत जगह भी उनका इलाज हुआ लेकिन खून कम नहीं हुआ था, जो खांसी में हुआ खून कम नहीं हुआ था। तो उनको हिस्ट्री लेने के बाद मालूम हुआ कि पहले उनको 2 बार टीबी अटैक हो गया था। अटैक होके थोड़ा इलाज उतना बराबर नहीं हुआ, तो पेशेंट की तरफ भी थोड़ा नेग्लिजेंस था, गोली लेने के बाद थोड़ा वो भी छोड़े। अच्छा होने के बाद पूरा 6 महीने का कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ वो, तो उसकी वजह से क्या हुआ, अगर हम टीबी का कोर्स कंप्लीट नहीं करते हैं और कुछ लोगों को अनफॉर्चुनेटली कंप्लीट करने के बाद भी फेफड़े में छाले पड़ते हैं, तूता बोलते हैं ना, ऐसा छाले पड़ते हैं। और छाले से क्या होता है, खून आने लगता है। जब हमारे पास पेशेंट आया तो बहुत सीरियस था, खून ज़्यादा आ रहा था, दम था, ऑक्सीजन कम था, तो इंजेक्शन वगैरह सब देके खून थोड़ा कम करे वो। बाद में इसको एक्सरे निकाले तो जो आप लेक्चर देख रहे हैं ना, वो ऑपरेशन से पहले का है, ऑपरेशन के बाद का है, ऑपरेशन के पहले का एक्सरे देख लीजिए। तो अब जो 2 लेफ्ट साइड जो है ना, वो जिस तरह जो है वो लेफ्ट साइड का है, हाँ वो वाला लेफ्ट साइड का है, जो इस तरफ है राइट साइड का है। राइट साइड का जो है पूरा नॉर्मल है राइट साइड का, लेफ्ट साइड का जो है पूरा डैमेज हुआ है पूरा, ठीक है।
ए होने के बाद हम नेक्स्ट सीटी स्कैन कराए पेशेंट का, क्योंकि एक्सरे में सिर्फ 50% मालूम होता है, सीटी स्कैन में ऑलमोस्ट 80 to 90% मालूम होता है, तो इसमें सीटी स्कैन जो इंसान को जो दो फेफड़े रहते हैं, जैसे किडनी दो रहते हैं ना, फेफड़े भी दो रहते हैं, लेफ्ट और राइट। जो ये देख रहे हैं लेफ्ट वाला, ये पूरा डैमेज हो चुका है, ऑलमोस्ट 100% डैमेज है, ऑलमोस्ट 100% लेफ्ट फेफड़ा गया है, ऑलमोस्ट 100%। जो राइट साइड है ये वाला जो बड़ा वाला है ना, वो नॉर्मल है। वो क्यों बड़ा हुआ है, नॉर्मल से भी बड़ा है, क्योंकि लेफ्ट वाला डैमेज हुआ है। जैसे हम किडनी, एक किडनी डैमेज होता है तो दूसरा किडनी जैसे बड़ा हो जाता है, क्योंकि आपका एक हाथ कट गया तो दूसरा हाथ जो मैनेज करता है ना, ऐसा। तो लेफ्ट वाला फेफड़ा ऑलमोस्ट 100% गया है पूरा, जो एक फेफड़े पे काम चला रहा था। और जो हमें प्रॉब्लम क्या आ रहा था कि बार बार खून आ रहा था उनको, वो ट्रीटमेंट देने के बाद थोड़ा कम होता है, बाद में फिर आ रहा था। तो हम क्या करें, नेक्स्ट अभी ब्रोंकोस्कोपी करें। ब्रोंकोस्कोपी मतलब हम, आप एंडोस्कोपी सुने होंगे, हम खाने के पाइप में डालते हैं, कितने एसिडिटी वगैरह जो लगे उनको करते हैं। ब्रोंकोस्कोपी बोले तो हम फेफड़े में जाके जहाँ पे जो अंदर कफा है, जो भी खून है कितना है देखने के लिए, वो पहले वो करे। वो करने के बाद मालूम है कि ऑलमोस्ट 99% लेफ्ट लंग डैमेज हो चुका है। अभी उसको बचा के कुछ अभी फ़ायदा नहीं है, वो निकाले तो ही खून रुकेगा उसका। तो हम नेक्स्ट सर्जिकल टीम को बुलाया और नेक्स्ट सर्जरी करे। तो ये सारा डायग्नोसिस होने के बाद, जैसे अभी वैभव सर बोले, वो पूरा डायग्नोसिस होने के बाद हमको बुलाया गया सर्जिकल टीम। मैं डॉक्टर अरुण कुमार बाराड और डॉक्टर हर्ष गोपाल देशपांडे और डॉक्टर फारूक मनोर भी हमारे टीम में थे। तो ये पूरा एवेलुएशन करने के बाद सर्जरी करना ही पड़ेगा बोल के वो फाइनली डायग्नोसिस हुआ और सर्जिकल प्लानिंग हम लोग स्टार्ट करें। नियर अबाउट 1 वीक तक हम लोग सर्जिकल प्लानिंग करें कि कैसे एक्सेस लेना पड़ेगा, क्योंकि ये जो है वेरी सुपरा मेजर सर्जरी, और ऐसा सर्जरी अब तक गुलबर्गा में कभी भी हुआ नहीं है। और इसके लिए जो इक्विपमेंट ज़रूरत पड़ते हैं वो जनरली इधर लोकल में अवेलेबल नहीं रहते। तो बेंगलोर और हैदराबाद से जो है इक्विपमेंट जो भी ज़रूरत है वो सब हासिल करना, वो सब उसको तैयारी करना, वो सब ऑलमोस्ट 1 वीक वी हैड वेरी गुड प्लानिंग। तो देन आफ्टर दैट सर्जिकल प्लानिंग ये सब होने के बाद देन वन फाइन डे वी टुक द पेशेंट फॉर सर्जरी। ये पेशेंट का सर्जरी जो है तकरीबन 10 घंटे गया। वी स्टार्टेड एट अराउंड 2:30 इन द आफ्टरनून। रात को 1 बजे तक ये सर्जरी गया। नियर अबाउट 10 to 11 आवर्स ये सर्जरी हुआ है। और इट वॉज ए वेरी कॉम्प्लेक्स सर्जरी, क्योंकि इसमें क्या रहता है, लंग्स बिल्कुल हार्ट के नज़दीक में रहता है, हार्ट के जस्ट हार्ट को लग के रहता है, और हार्ट के जो बड़े बड़े नस रहते हैं वो डायरेक्टली लंग्स को एंटर करते हैं। जब भी कोई पेशेंट का एक लंग निकालना बोले तो वो हार्ट के जो भी बड़े बड़े नस रहते हैं उसको टैकल करना बहुत ज़रूरी रहता है। और उसमें थोड़ा भी अगर गलती हो गया, 1 सेकंड 2 सेकंड का भी गलती हो गया तो टेबल पर 2 लीटर ब्लड विदिन सेकंड्स आ जाता है और पेशेंट ऑन टेबल डेथ होने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो ये सब कॉम्प्लेक्स प्लानिंग के बाद और पूरा डिटेल्ड स्टडी के बाद वी टुक अप द सर्जरी ओवरऑल 8 to 10 आवर्स तक गया। और इसमें बहुत चैलेंजिंग एस्पेक्ट ये था कि ये पेशेंट को एक लंग पूरा निकालना था और एक लंग कम्प्लीटली बचाना था। तो इसके लिए जो है, जो हम ट्यूब यूज़ करते हैं, इसको डबल ल्यूमेन ट्यूब बोलते हैं। तो इधर डॉक्टर अनिल कुमार हमारे एनेस्थेटिस्ट बहुत अहम किरदार निभाए हैं। उनके मेजर सपोर्ट के वजह से ये सर्जरी हो पाया और सर्जरी सक्सेसफुली पेशेंट भी डिस्चार्ज हो रहा है। तो ये कॉम्प्लेक्स सर्जरी ऑलमोस्ट 10 आवर्स चला। और इसमें और एक बहुत खूब बात है, इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है बोले तो, ये पेशेंट के लिए जो सर्जरी के लिए स्टेपलर्स बोल के ज़रूरत पड़ते हैं, ये तकरीबन 1.5 से 2 लाख तक इसका कॉस्ट रहता है। तो ये पेशेंट गरीब होने के नाते हम बिल्कुल स्टेपलर्स यूज़ किए बिना कम्प्लीटली हमारे स्किल्स यूटिलाइज करके हार्ट से जो भी नस लंग्स को जाते हैं उसको टैकल करके सक्सेसफुली क्लोज किए हैं। अब फर्दर डिटेल्स पेशेंट का सर्जरी होने के बाद रिकवरी पार्ट जो है डॉक्टर अनिल कुमार सर बताएंगे। सर फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम क्लियर? सर फ्यूचर में पेशेंट को कोई भी प्रॉब्लम होने का चांसेस बिल्कुल नहीं है। अभी कैसा है, एक जो कम्प्लीटली टीबी की वजह से डैमेज लंग था उसको कम्प्लीटली निकाला गया। अब वो लंग निकालने के बाद अगर पेशेंट को फ्यूचर में दूसरे बचा हुआ लंग में अगर टीबी का इन्फेक्शन नहीं होता तो बिल्कुल उसको प्रॉब्लम होने के चांसेस कुछ भी नहीं रहते। वो अगर इन्फेक्शन से अच्छा लाइफस्टाइल मेंटेन करके, बिना स्मोकिंग करके, बिना कोई टीबी का इन्फेक्शन लगा लेके अगर अच्छी ज़िंदगी करेगा तो लाइफ टाइम ही इज़ नॉट गोइंग टू फेस एनी प्रॉब्लम, बिकॉज सिंगल लंग से ही आदमी अच्छा खासा जिंदगी कर सकता है। फिर भी कोई कॉम्प्लिकेशंस होंगे क्या सर? कॉम्प्लिकेशंस अगर उसको कोई भी इन्फेक्शन, टीबी के अलावा कोई और छोटे मोटे इन्फेक्शन जैसे फ्लू का इन्फेक्शन हुआ, न्यूमोनिया का इन्फेक्शन हुआ तो तभी थोड़ा कंडीशन सीरियस हो सकता है। बट टाइमली मेडिकेशंस लेने से, टाइमली डॉक्टर्स का एडवाइस लेने से जान 100% बच सकती है। मैं डॉक्टर हर्ष गोपाल देशपांडे, कार्डियोथोरेसिक सर्जन हूँ। मैं फेफड़े और हार्ट का ऑपरेशन करता हूँ। तो जैसे कि डॉक्टर वैभव सर और डॉक्टर मनोज सर और डॉक्टर अरुण सर बोले, पेशेंट को डायग्नोसिस करने के बाद प्लानिंग किए
प्लानिंग करने के बाद ऑपरेशन शुरू किए। ये ऑपरेशन में कम से कम 8 से 10% का चांस ऑफ डेथ रहता है ऑन टेबल, बोले तो ऑपरेशन करते वक्त, नहीं तो ऑपरेशन के तुरंत 3-4 दिन में, क्योंकि ये बड़ा ऑपरेशन है। जो फेफड़े को खून मिलता है वो हार्ट के से ही मिलता है, तो हम हार्ट तक जाके वो खून का नली को बांधना है, और फेफड़े का जो एंट्रेंस रहता है वो विंड पाइप को भी थोड़ा स्टैपल करके हम पूरा फेफड़ा निकालना है। तो ये बड़ा ऑपरेशन था, और शुरुआत में भी हमको एक हड्डी निकालना पड़ा, क्योंकि हमको अंदर जाने के लिए जगह नहीं मिल रहा था। तो फेफड़े का हड्डी निकाल के हम ऑपरेशन शुरू किए। कम से कम 10 घंटे हुआ ऑपरेशन करते वक्त। 10 साल बाद टीबी भी थी उनको, कहाँ भी दिक्कत इलाज नहीं हुआ सर। यहाँ आई घड़ी सब इलाज हुए क्या, 1 महीना यहाँ मैं आको हमने यहाँ सर्कल सर को कहीं सब ट्रीटमेंट उन्होंने देने लगा रहे, हमें गरीब आई सर उन्होंने देने लगा रहे सब ट्रीटमेंट। यहाँ आए घड़ी कुछ भी तकलीफ नहीं है, सब आराम हुई है सर। क्या मुँह से खून पड़ता था, खून पड़ को खराब हुआ था पूरा खपा। यहाँ ऑपरेशन हुए, सब हुए, अल्लाह ताला सब फजल अल्लाह ताला से नई जिंदगी तो हुई सर। नहीं सर, गारंटी नहीं दिए थे सर, यहाँ वोमिट नहीं होती कर बोल को गारंटी नहीं दिए थे सर। हमने वोटेज यहाँ आए घड़ी सब ट्रीटमेंट अच्छा हुए सर, मिच नहीं होता कर बोले थे सर। वोटेज मेरे छोटे 2 बच्चे ही सर, उनको इलाज नहीं होता कर बोले थे सर। कहाँ भी यहाँ आए घड़ी अल्लाह फजल से सब इलाज हुए सर। हमारे सर्कल सर उन्होंने सब ट्रीटमेंट उठाए, हमारा सब उन्होंने चेक करे सर। हमें गरीब आई सर, हमारा कुछ भी 1 रुपया भी नहीं है सर। सब खाने गिने पीने सब पैसा उन्होंने दी। हम खुश हूँ सर, अभी कुछ तकलीफ नहीं है। ऑपरेशन है तो उसे कुछ भी तकलीफ नहीं, मुँह से खून गिर रहा नहीं, क्या भी नहीं सर, सब आराम है सर अल्लाह फजल से। मेरी तबीयत बहुत ठीक है, तो मैं एक 20 हॉस्पिटल फिरा सर, पट्टी कहाँ भी इलाज नहीं हुआ। कभी हॉस्पिटल गया 10 दिन रख लिए, थोड़ा इलाज करे और भेजे। ऐसा करके 10 साल से मैं तक भड़कते रहा। तो हमारे सर्कल साहब को हमारे जिंदगी में के लिए आते सर, उनको बोल क्या बोले, हमारे गुलबर्गा में एक हॉस्पिटल है, तेरे को मैं पैसे मंगाया उनको। तो मैं हॉस्पिटल दिखाने के लिए पैसे पूछे, नहीं मैं बताता हूँ तो कितना खर्चा आता कि नहीं करूँ। यहाँ मनोर हॉस्पिटल में आने के बाद फर्स्ट स्टार्टिंग से पकड़ के अभी तक भी वो पैदा से 9 महीने बच्चे कैसा जतन कर को हमारा को ये करे वैसा ये करे, मुझे इतना अच्छा देख लिया, मुझे इतना अच्छे से नीचे आईसीयू में रहे तो भी 3 दिन तो गारंटी नहीं देते। 3 दिन के बाद डॉक्टर आके मुझे उठाए, तो मैं ऑपरेशन कर लिया, मुझे फीलिंग नहीं हुआ था मैं ऑपरेशन हुआ का नहीं हुआ। तो उठ के मैं उनके पैर पकड़ा, नहीं पैर पकड़ने का, अल्लाह बचे तेरे को, हमारी मेहनत है कर बोल डॉक्टर बोले। सब डॉक्टर को मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। अच्छा है हॉस्पिटल है, ऐसा हॉस्पिटल हर डिस्ट्रिक्ट में भी होना चाहिए। हमारे डिस्ट्रिक्ट में तो पहले होना चाहिए, हमारे बीजापुर डिस्ट्रिक्ट सिंदगी तालुक बोल के, वहाँ तो अब बोले सर का नहीं है। तो अब हमें सिंदगी से बात कर को गुलबर्गा में 1-2-3 हॉस्पिटल को बात करे तो ये नहीं है गुलबर्गा में, वैसा खास हॉस्पिटल ही नहीं है कर बोले। तो मैं कुछ एक गंवा लेके जा रहा हूँ कर बोल, मैं तो सो रहा है इधर से डिस्चार्ज कर ले जाओ बोल रहे, मैं अब 4 दिन रोक जाना कर बोल, मैं उनको बोल रहा। तो उन्होंने क्या बोले नहीं इम्पेक्ट होगा, तुम्हें जाना चाहिए कर बोल को उन्होंने ये कर रहे हैं। फिर भी हमें रिक्वेस्ट कर कल 1 दिन रोक जाते हैं। जान से ज़्यादा मुझे बहुत ये करे, हेल्प करें, और ट्रीटमेंट भी बहुत अच्छा दे। मैं ऐसा मुदड़ लग बैठे में कौन भी आके 10 मिनट बैठ के बात कर डॉक्टर सुन दे, कौन बैठे नहीं सुन, कौन भी बैठ के बात कर को मुझे अच्छे से बैठा को खिला को पिला को हाँ खुशी होता चोरी। तो यहाँ से क्या तो गंवा लेके जा रहा हूँ।